तो किस तरह से जो महिला प्रोटेस्टर है उनको यहाँ पे पुलिस डिटेन कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। यहाँ पे देखिए ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में ये महिला यहाँ पे इकट्ठा हुई है, यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती इसको खींच रही है, ठूसा जा रहा है जबरदस्ती। यहाँ पे देखिए कैसे गेट पे ठूसा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो महिला जो हिजाब पहनी है उसका हिजाब नोचा जा रहा है और उसको जबरदस्ती इस बस के अंदर ठूसा जा रहा है, बल्कि इस बस में जरा सा भी जगह नहीं है। यहाँ पे देखिए किस तरह से पुलिस का बर्ताव यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस तरह से जबरदस्ती इस छोटे से बस में सबको ठूसने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से महिलाओं के साथ किया जा रहा है, देखिए किस तरह से यहाँ पे महिलाओं के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पुलिस वाले जो है पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं, पत्रकारों को भी यहाँ से हटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पीछे काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जब आप सड़कों पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पोस्टर बिखरे पड़े हैं, साथ ही साथ कुछ जूते चप्पल भी आपको यहाँ पे बिखरे हुए दिखाई देंगे। दरअसल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पे फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था। यहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। जैसे ही प्रोटेस्टर यहाँ पर आ रहे थे उसको पुलिस यहाँ जंतर मंतर के अंदर तक जाने नहीं दिया और उसके बाहर ही जितने भी प्रोटेस्टर आए थे सबको डिटेन कर लिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फिलिस्तीन के समर्थन में जो पोस्टर ला गए थे उनको भी पुलिस ने प्रोटेस्टर से छीन कर फाड़ दिया। और देखिए यहाँ पे जो जैसे जैसे लोग आए सबको धीरे धीरे डिटेन किया गया। यहाँ पे कुछ के जूते चप्पल यहाँ पे बाहर पड़े हुए दिखाई देंगे। सामने देखेंगे तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे प्रोटेस्टर यहाँ पर आते हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ बल्कि यहाँ रोड पे ही उनको डिटेन कर लिया गया है। जितने भी प्रोटेस्टर यहाँ पर आए सबको डिटेन कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो प्रोटेस्टर यहाँ पर आए थे उनको कहाँ लेके गया है, कितने देर तक उनको बिठा के रखा जाएगा, क्या उन पर और भी कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज भी आए हैं जहाँ पे पुलिस ने FIR दर्ज किए। तो अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और लोगों से भी जानेंगे कि जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनकी क्या राय है, क्या फिलिस्तीन का समर्थन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी महिला प्रोटेस्टर यहाँ पे आई है सबको पुलिस यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो महिला प्रोटेस्टर है उनको यहाँ पे पुलिस डिटेन कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। यहाँ पे देखिए ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में ये महिला यहाँ पे इकट्ठा हुई है, यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती इसको खींच रही है। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस इस महिला को डिटेन कर रही है, किस तरह से यहाँ पे जो महिला प्रोटेस्टर है उनके साथ पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनको डिटेन कर रही है, उसको खींच रही है। यहाँ पे देखिए ये देखिए महिला प्रोटेस्टर किस तरह से पुलिस पटक रही है। अरे यहाँ पे देखिए जो महिला प्रोटेस्टर है उनको यहाँ पे पुलिस डिटेन कर रही है। ये दे दो भैया। तो यहाँ पे एक जो पुलिसकर्मी है जो बैनर हाथ में लिए है उनसे पुलिस छीनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये महिला प्रोटेस्टर को पुलिस ने यहाँ पे डिटेन कर लिया है। देख सकते हैं किस तरह से छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। तो ये देखिए यही जो बस स्टैंड है इसी में जो भी प्रोटेस्टर उसको डिटेन करके यहाँ पे ले जाया जा रहा है। यहाँ से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो महिला प्रोटेस्टर है, हाँ पीछे ही है।
यहाँ पे देखिए जो प्रोटेस्टर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और इसी बस में डिटेन करके सबको ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए भारी संख्या पुलिस बल तैनात है और साथ ही साथ जो भी प्रोटेस्टर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। यहाँ पे जो महिला प्रोटेस्टर है, पुरुष प्रोटेस्टर है, सबको एक ही बस में रखा जा रहा है, सबको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो महिला प्रोटेस्टर है उनको किस तरह से पुलिस यहाँ पे खींच रही है, उनको डिटेन कर रही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, पुलिस एक ही बस में सबको भरने की कोशिश कर रही है और यहाँ से ले जाने की कोशिश कर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह से जो महिला प्रोटेस्टर्स को पुलिस डिटेन कर रही है। यहाँ पे एक साथ रहेंगे। We stand with Palestine. We stand against the occupational forces of Israel, and we are peacefully protesting for the existence of Palestine, for the existence of a free nation, a free Palestine, and we will stand for it. The Student Federation, the Student Council. देखिए बस खुल चुकी है और यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी बस के नीचे आ सकता है। काफ़ी संख्या में प्रोटेस्टर है और एक ही बस है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसी बस में जो प्रोटेस्टर है उनको ठूसा जा रहा है ज़बरदस्ती। यहाँ पे देखिए कैसे गेट पे ठूसा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो महिला जो हिजाब पहनी है उसका हिजाब नोचा जा रहा है और उसको ज़बरदस्ती इस बस के अंदर ठूसा जा रहा है, बल्कि इस बस में जरा सा भी जगह नहीं है। यहाँ पे देखिए किस तरह से पुलिस का बर्ताव यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस तरह से ज़बरदस्ती इस छोटे से बस में सबको ठूसने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे देखिए ये जो महिला गेट पे बैठी है, देखिए किस तरह से गेट पे बैठी है और ज़बरदस्ती इस बस को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई भी इस बस के नीचे आ सकता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से पुलिस का जमाव रहा है। देखिए किस तरह से महिलाओं के साथ किया जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे महिलाओं के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पुलिस वाले जो है पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं, पत्रकारों को भी यहाँ से हटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है, यहाँ पे आप देखेंगे सच में यहाँ पे किस तरह से इंसानियत शर्मसार हो रही है। किस तरह से जो प्रोटेस्टर है, प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, उनसे छीना जा रहा है। एक छोटे से बस में सबको ढकेला जा रहा है और ये बस को खोल दिया गया है। देखिए इसमें देखिए किस तरह से बच्चों के कपड़े भी फट चुके हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस के जवान ने जो प्रोटेस्टर है उनके कपड़े तक फट चुके हैं। महिला प्रोटेस्टर सबको जबरदस्ती अंदर ठूस दिया गया है। देखिए तो देखिए यही बस है जिसमें जो महिला प्रोटेस्टर है उनको डिटेन कर लिया गया है और यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। जो भी प्रोटेस्टर यहाँ पे इकट्ठा हो रहे सबको पुलिस डिटेन कर रही है। यहाँ पे देखिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जो भी प्रोटेस्टर यहाँ पे इकट्ठा हो रहे सबको पुलिस ने डिटेन करके यहाँ से भेज दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन लोग कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ कब तक इनको रखेंगे, कब तक बिठाएंगे। अभी जो भी प्रोटेस्टर यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं सबको पुलिस यहाँ से डिटेन कर रही है। नहीं चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें। इसका मतलब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं कि हमारा ये अधिकार नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं। अब डिटेन करने के चक्कर में लोग डर के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वाकई ही चाहते हैं कि हम करें प्रोटेस्ट। अरे सरकार समर्थन कर रही थी, फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे? सरकार समर्थन नहीं कर रही इस चीज़ का। अगर करती तो वो हमें ये इजाज़त नहीं देती ना कि ये सब करना है। हमें डिटेन नहीं करती है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? डिटेन का बस यही काम है, डिटेन करना, और तो कुछ नहीं कर सकती वो। इजराइल दोनों के साथ है ना, साथ है तो यार एटलीस्ट साथ है तो ये इन्हें ये तो शो करना चाहिए ना कि यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है, सपोर्ट कर रही है किसी चीज़ का, तो एटलीस्ट उसमें पूरा करे, उसे उन्हें करने दे। देना चाह रही थी यहाँ पे आके, क्या कहना चाह रहे थे? बस यही कहना चाह रहे थे कि हम उनके सपोर्ट में हैं और फ्री फ़लस्तीन चाहते हैं हम। बस यही जो फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, जो उन पे ब्रूटली अटैक किए जा रहे हैं, जो एक बच्चे जो दुनिया में नहीं आए उन्हें मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। बंद होना चाहिए। बस हम लोग कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन है वो इजराइल पे हमला कर रहा है, वहाँ मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। जी सही बात है। आप देखिए सोशल मीडिया पे बच्चों पे जुल्म किए जा रहे हैं, उन पे अटैक किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग की जा रही है, उन पे ब्रूटली अटैक किए जा रहे हैं। आप बताएं क्या सोल्यूशन है इसका? क्या हम साइलेंटली, क्या हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? इतना भी हमें अधिकार नहीं है? लेकिन कुछ लोग पे केस हो रहा है, आप लोग को डर नहीं लग रहा? आप लोग जंतर मंतर आ रहे प्रोटेस्ट करने? डर की क्या बात है सर, आप ही बताइए। डर हम क्यों डरें? हमने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना, हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने अभी क्या क्वेश्चन पूछा कि
आपको कैसा लग रहा है वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लोग कह रहे कि जो हमास है वो इजराइल पे हमला कर रहा है लगातार, वहाँ पे वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारे गए, तो उसके लेकर जो भारतीय लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे, बाकी फिलिस्तीन चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि हमास ने कितनी बार हमला किया? ये आप डेटा निकालिए ना, आपको बहुत कैलकुलेशन आती है, तो डेटा निकालें कि हमास ने कितनी बार। यहाँ पर हम किसी हमास को हम फेवर करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इंसाफ की बात करने आए हैं। जिसकी ज़मीन है उसको लौटा दी जाए। और यहाँ हम हिजाब पहन के हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है कि ये तो फ़लस्तीन वाले हैं। अरे हम इंसाफ वाले हैं। अगर हम हिजाब नहीं पहनेंगे, आज बहुत सारे लोग जो हिजाब नहीं पहनते वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हैं, वो देख रहे हैं हक क्या है और ना हक क्या है। और वहाँ जो बच्चों को मारा जा रहा है, नस्ल ख़राब की जा रही है ताकि आने वाली नस्लें ख़त्म हो जाएं, और फिर वहाँ पर ये और वो धीरे धीरे वो पूरा कब्ज़ा कर लें ज़मीन। तो आप हकीकत को नहीं देख रहे हैं क्या चल रहा है। कह रहे लोग कि भारतीय मुसलमान आतंकवाद का समर्थन करने लगे हैं। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जो मुसलमान है वो आतंकवाद का भी समर्थन करने लगे हैं। हमास आतंकवादी संगठन वो लोग बोल रहे हैं उसको। कैसे आतंकवादी? हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप कैसे आतंकवादी कह रहे हैं। हम तो पीसफुली बस प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं और हम यहाँ किसी पार्टी को, किसी चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए ना, फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, आज आप सोशल मीडिया पे आप जब स्क्रॉल करते हैं क्या दिखता है? आंख से आंसू आ जाते हैं, दिल तड़प उठता है। हमारी पूरी ज़िंदगी कितनी परेशानी से गुजरती है और हम कितने डर जाते हैं, लेकिन उनकी सुबह शाम कैसे गुजर रही है, उनकी नस्लें तबाह हो रही हैं। आप उनके वीडियोस देखिए, उनके ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, बिना एनेस्थीसिया के हो रहे हैं। तो आप क्या सरकार से क्या मांगे करें? आप अरे बाइट दे रहे, क्यों आप लोग डिटेन कर रहे हैं? बाइट नहीं दे सकते। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए क्यों आप इनको ले जा रहे हैं? अरे मैम बाइट दे रही है, आप क्यों डिटेन कर रही है इनको? अरे बाइट दे रही। तो देखिए यहाँ पे महिला प्रोटेस्ट है, यहाँ पे बाइट दे रही थी, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। देखिए ये लोग जंतर मंतर पे है भी नहीं, जंतर मंतर के बाहर यहाँ पे दो महिला बाइट दे रही थी, उसको पुलिस ने रोक दिया है, उनको बाइट देने से मना कर दिया है, उनको अभी डिटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से जंतर मंतर पे जो फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे दो महिला बाइट दे रही थी मीडिया को, उनको भी यहाँ पे पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उनको डिटेन करके अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ दो महिला प्रोटेस्टर थी, यहाँ पे मीडिया को बाइट दे रही थी और पुलिस ने इन दोनों को डिटेन कर लिया। सोचिए दो लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठा हुई थी और इन दोनों को यहाँ पे डिटेन किया। कहाँ लेके जा रही है पुलिस? सर आई डोंट नो, हमें कहा, हम तो बिल्कुल अननोन है। तो आप तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी बिल्कुल यही तो रीजन है कि हमारी ये पुलिस वाले यही समझ रहे कि हम लोग तो बिल्कुल पटेल चौक के पास आए थे और हम यहाँ टहलते टहलते म्यूजियम देखते हुए आए थे और इंटरव्यू दे रहे थे। अभी तो क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया? आपको लग रहा है बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, हक को छुपाया जा रहा है, अपराधी हो गया, ये बात रखना भी अपराध हो गया है, आप सोच सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये देखिए दो महिला जो यहाँ पे बाइट दे रही थी मीडिया को, इनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और यही बस है जिनसे जो महिला प्रोटेस्टर उनको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। तो सोचिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस का बर्ताव वो देखने को मिल रहा है। जो महिला प्रोटेस्टर यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट का समर्थन के लिए आते हैं, उनको पुलिस यहाँ से डिटेन कर ले रही है। तो यहाँ पे देखिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, यहाँ पे काफ़ी सारे बसों को यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो भी प्रोटेस्टर यहाँ पर आएंगे उन सबको डिटेन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे, जो भी प्रोटेस्टर यहाँ पर आ रहे, सबको पुलिस यहाँ पे डिटेन कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटेस्टर है उनको इसी बस में बिठाया गया है और यहाँ से लेके जाया जा रहा है। प्रोटेस्ट तो
तो देखिए यही बस है जिसमें जो महिला प्रोटेस्टर है उनको डिटेन किया गया है और यहाँ से जो भी प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और यहाँ से आप जंतर मंतर से जो भी प्रोटेस्टर थे सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो देखिए ये बस है इसी बस में जो महिला प्रोटेस्टर है उनको बिठाया गया है। इनके अंदर नारेबाजी भी हो रही है। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा, देखिए किस तरह से यहाँ पे जो बस के अंदर प्रोटेस्टर है वो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? Peacefully protesting, but this Delhi police were detaining us for no reason. We were peacefully protesting here without any offense. They were detaining us. तो फिर क्यों डिटेन किया जा रहा है? आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। Excuse me, can you ask questions in English so that we can't understand Hindi? फिर से आप लोगों को क्यों प्रोटेस्ट जब पीसफुली कर रहे तो क्यों डिटेन कर रहे? Stand with Palestine. As we all know, Israel is occupation in Palestine, and Palestinian people are under genocide. We were here to protest for them and fight against Israel, but they were detaining us for no reason. We were standing on the side of the road. We have a right to protest. सरकार समर्थन कर रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर भी। We just protest. We have a right to protest. मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।